हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11 बिजनेस स्टडी का टच एंड पास लास्ट मिनट एसईक्यू का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ, जिसका इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। जी हाँ, अब वो इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एसईक्यू का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को एमसीक्यू का फाइनल सजेशन दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एसईक्यू का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ। तो हम ज़्यादा एसईक्यू आप सभी को नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 30 एसईक्यू दे रहे हैं। ये 30 एसईक्यू अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसी से आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा ही मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। आंसर है, पहला पॉइंट है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बिल ऑफ लेडिंग। तो इसका आंसर होगा बिल ऑफ लेडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू बाय द शिपिंग कंपनी टू इट्स एजेंट। इट एक्नोलॉजेस रिसिप्ट ऑफ द गुड्स बाय द शिपिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कॉड। तो इसका आंसर होगा कॉड और कैश ऑन डिलीवरी मीन्स कैश पेमेंट इज ओनली मेड बाय द बायर टू सेलर व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। तो इसका आंसर होगा प्रोस्पेक्टस रिफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द इशू एंड थ्रू विच द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका आंसर होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PPP। तो इसका आंसर होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ IFC। तो इसका आंसर होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NEFT। तो इसका आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज प्रोफेशन। तो इसका आंसर होगा प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल्स आर डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। Question number 11, define company. A joint company is a voluntary association of persons having a separate legal existence, perpetual successions and common seal. Its capital is generally divided into shares which are transferable subject to certain conditions. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका आंसर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए टेम्पोररी अरेंजमेंट अंडर विच ए करंट अकाउंट होल्डर इज अलाउड टू ड्रॉ बाय चेक मोर देन द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज हर अकाउंट अप टू ए स्पेसिफाइड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो इसका आंसर होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स एन ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन ए मैनर विच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS। तो इसका आंसर होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नंबर 15, इन ई बिजनेस कैन पेमेंट बी मेड ओनली ऑनलाइन। तो इसका आंसर होगा नो, पेमेंट कैन बी मेड थ्रू कैश ऑन डिलीवरी, चेक एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय CSR। तो इसका आंसर होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR इज अ कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव to assess and take responsibility for the company's effect on environmental and social well-being. Number 17, what are business activities। तो इसका आंसर होगा any activity directed to create values for removing wants of man in society through recurring exchange is called business activity. Question number 18, give an example of auxiliaries to trade। तो इसका आंसर होगा warehousing। क्वेश्चन नंबर 19, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका आंसर होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज BPO। तो इसका आंसर होगा BPO रिफर्स टू गेटिंग अ बिजनेस टास्क accomplished through an outside agency, for instance
an insurance company might outsource their claims processing program. Question number 21, what do you mean by online payment? तो इसका आंसर होगा in e-business when the payment is made through credit cards or debit cards it is called online payment. Question number 22, what is the responsibility of the business towards investors? तो इसका आंसर होगा to ensure safety of investment of funds. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर? तो इसका आंसर होगा 51%. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज कैश क्रेडिट? तो इसका आंसर होगा कैश क्रेडिट इज ए रिवॉल्विंग क्रेडिट अरेंजमेंट वेयर इन द बैंक अलाउज द बोरोवर टू बोरो मनी अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट? तो इसका आंसर होगा टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑनेस्टली ऑन टाइम. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज बीरर चेक? तो इसका आंसर होगा चेक कंटेनिंग एन ऑर्डर टू पे मनी एज मेंशन इन द चेक टू अ पर्टिकुलर पर्सन और इट्स बीरर इज नेम एज बीरर चेक. क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट? तो इसका आंसर होगा प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट रिफर टू दैट पोर्शन ऑफ net profits which is not distributed amongst shareholder as divided but retained in the business for use in future. क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज डेबिट नोट? तो इसका आंसर होगा डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंसिस्टिंग ए फाइड अमाउंट एंड स्पेसिफाइड रीजन्स फॉर विच द रिसीवर्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर्स? तो इसका आंसर होगा कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स. क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेबल इंटरेस्ट? तो इसका आंसर होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो ये पूरा 30 SEQ कंप्लीट हो गया है. इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा. तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सजेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.